बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और भव्य महल खंडहर अवस्था में खड़ा था। गांव के लोग उसे रहस्यमयी महल कहते थे। कहा जाता था कि उसमें भूत प्रेत बसते हैं और जो भी उसके अंदर जाता है वापस नहीं आता। गांव का कोई भी आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नवयुवक आया। उसका नाम देव था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से महल की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। देव ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने सच में महल के अंदर जाकर देखा है? सबने सिर हिलाया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, कई साल पहले कुछ लोग गए थे, वे कभी लौटे नहीं। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। देव ने ठान लिया कि वह महल का रहस्य जानकर रहेगा। उसने एक मशाल ली, कुछ रस्सी और एक धारदार चाकू साथ रखा। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, पर देव ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह महल के सामने खड़ा था। महल बहुत विशाल था, लेकिन टूटा फूटा, खिड़कियां जंग लगी थीं और दरवाजे आधे खुले हुए थे। देव ने दरवाजा धकेला और अंदर घुसा। वहां धूल और जाले थे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह चौंक गया। आवाज महल के तहखाने से आ रही थी। देव धीरे धीरे नीचे गया। वहां एक लड़की लोहे की जंजीरों में बंधी थी। उसकी आंखों में डर था। देव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मैं राजकुमारी सुरभि हूं। वर्षों पहले इस महल पर एक दुष्ट तांत्रिक ने कब्जा कर लिया था। उसने मुझे कैद कर रखा है। देव ने उसके बंधन काटे। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महल की दीवारें हिलने लगीं। एक धुएं जैसा काला आकार प्रकट हुआ। देव ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारे जादू से नहीं डरता। उसने अपनी मशाल उस पर फेंकी। आग की लपटें उठीं और वह काला आकार चीखता हुआ गायब हो गया। महल कांपा और शांति छा गई। देव ने राजकुमारी को बाहर निकाला। गांव लौटकर उसने सबको सच बताया। लोग हैरान थे। उन्होंने महल को साफ किया और उसे फिर से रहने लायक बनाया। नैतिक शिक्षा। सच्ची बहादुरी वही है जो दूसरों की मदद करे। डर और अंधविश्वास से लड़ना जरूरी है। सच्चे दिल और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।